देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विरोधी घेर रहे हैं तो अब अपने भी उन्हें घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ममता को मानने वाले उन्हीं के अपने क्यों कोलकाता कांड के बाद विरोधियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं? सवाल गहराता जा रहा है। हैरानी है कि खुद अभिषेक बनर्जी मानो गुम से हो गए हों और ममता अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। कोलकाता में हुई हैवानियत और हत्याकांड के बाद ममता सरकार पर हमले हो रहे हैं। भतीजा सामने नहीं आ रहा। रोड शो करने वाली ममता दीदी सड़क पर प्रदर्शन कर रही थीं, लेकिन ममता का भतीजा मौन था। सवाल है, क्या तृणमूल कांग्रेस में कोई कलह घर कर रही है? क्या टीएमसी के कई नेता अभिषेक बनर्जी से भी नाराज हैं? सवाल यह भी है कि 14 अगस्त की तोड़फोड़ के बाद आखिरी बार टीएमसी के सेनापति यानी अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट 4 दिन पहले किया था, जिसमें वो बंगाल की कानून व्यवस्था से नाखुश थे। तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी के फॉलोअर्स, छात्र नेता, युवा नेता सभी सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे हैं। लिख रहे हैं कि समय डाक सेनापति पद देखार, अर्थात समय कह रहा है कि सेनापति को रास्ता दिखाने के लिए सामने आना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी जहां पर सर्वोच्च नेत्री है, वहीं तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी को सेनापति का दर्जा मिला हुआ है। हर कोई अभिषेक बनर्जी को ही सेनापति बुलाता है। दूसरी ओर पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि लेडी डॉक्टर से हुई हैवानियत के बाद जिस तरह से पूरी टीएमसी घिर गई, ममता सरकार के तौर तरीकों पर सवाल उठे। टीएमसी नेता कुणाल घोष पोस्ट कर कह चुके हैं कि हमें कुछ गलतियों को सुधारने की जरूरत है और हम लड़ेंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी को और एक्टिव होना चाहिए। ऐसे बयानों से लग रहा है कि बंगाल की राजनीति में टीएमसी बनाम टीएमसी हो रहा है। दूसरी ओर टीएमसी के इन 4 कद्दावर नेताओं के रवैये को देखें, जिनमें अभिषेक बनर्जी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। सुखेंदु शेखर रॉय 14 अगस्त को अकेले ही धरने पर बैठ गए थे, जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सरकार पर तीखे हमले किए। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी नेता शांतनु सेन को आर्यकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से हमेशा दिक्कत रही। साथ ही माना जा रहा है कि ममता के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए टीएमसी के युवा और छात्र संगठन भी सामने आए हैं। टीएमसी के कई युवा नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। टीएमसी सूत्रों की माने तो डॉक्टर मर्डर केस में ममता के स्टैंड को लेकर अभिषेक बनर्जी नाखुश हैं। कोलकाता कांड को लेकर सवाल उठाने वालों में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय का नाम सबसे ऊपर आता है, जो पार्टी लाइन से अलग होकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की भी मांग की थी। कोलकाता कांड को लेकर ममता बनर्जी को घेरने वाले कुणाल घोष तो लगातार ममता सरकार पर निशाना साध ही रहे। सोशल मीडिया এবং একাংশের মিডিয়ার বিকৃত উপস্থাপনায় মানুষের আবেগকে যে বিপথে চালিত করছে। ममता के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले टीएमसी नेता शांतनु सेन भी पीछे नहीं है। दरअसल शांतनु सेन कोलकाता कांड को लेकर अभिषेक बनर्जी से आगे आकर नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के रवैये से टीएमसी के कई नेता अब इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि ममता के खिलाफ पार्टी के भीतर पिछले 13 साल में कोई आवाज नहीं उठी, लेकिन बदलती सियासत और बदलती हवा कब किसको सत्ता का केंद्र मान ले, कहना मुश्किल है। कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।